सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 131 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं। जैसे हो गया एंटोनिम से एक प्रश्न है, सिनोनिम से एक प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है, नरेशन से है, एक्टिव पैसिव वॉइस से है, उसके बाद हो गया ग्रामेटिकल एरर से है। इसी तरह के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, ग्रामेटिकल एरर से संबंधित है। पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं, आप लोग सुनिए, उसके बाद हम लोग मिल के ढूंढेंगे किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब आप बताइए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ देखिए, पेजेस आफ्टर जो पेजेस है यहाँ पे, इसी पार्ट में एरर है। अब बोलेगा सर आप बता दिए इस पार्ट में एरर कैसे। तो यहाँ देखिए, माई सिस्टर सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे हैज़ के बाद V3 है, ये रीड का V3 रीड ही होता है। यहाँ तक तो सही है, गलत इसी पार्ट में है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अगर नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आएगा, क्या प्रीपोजिशन, समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आए और उसके बाद फिर नाउन आए, वही नाउन जो नाउन पहले यूज हुआ है प्रीपोजिशन से पहले, अगर वही नाउन फिर बाद में भी आए प्रीपोजिशन के बाद भी, तब जो नाउन होगा वो नाउन सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, समझ रहे हैं ना। नाउन के बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर वही नाउन आएगा तो वह नाउन होगा सिंगुलर फॉर्म में। इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, 3-4 हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम लिखे टाउन, टाउन नाउन है, टाउन यानी कि नगर, सिटी, शहर। टाउन आफ्टर, आफ्टर ये प्रीपोजिशन है, और फिर यही टाउन आ जाएगा, यही टाउन, जो टाउन यहाँ नाउन के रूप में, वही नाउन यहाँ पे आया ना, शुरू में भी लास्ट में भी, अब बीच में प्रीपोजिशन आ गया। देखिए सेम सेम नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन आ गया। नाउन आफ्टर नाउन, तब जो नाउन होगा ये टाउन, ये सिंगुलर होगा। कैसा होगा ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, समझ रहे हैं ना। अगर यहीं पे देखिए नाउन सिंगुलर होगा, अगर यहीं पे लगा देगा टाउन्स, एस लगा देगा, टाउन्स आफ्टर फिर टाउन्स। अब बोले टाउन्स आफ्टर टाउन्स होता है नाउन। हम क्या बोले, जब एक नाउन आए उसके बाद प्रीपोजिशन आए फिर नाउन आए तो नाउन सिंगुलर होता है। तो यहाँ नाउन सिंगुलर है, यहाँ तो प्लुरल टाउन्स हो गया। ये टाउन्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ टाउन होगा, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा। हम पहले ही बताए नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, समझ रहे हैं ना। फिर नहीं समझे तो एक और उदाहरण देते हैं, सिर्फ आप समझते चलिए। अगर आएगा शिप, शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप, यहीं पे अगर शिप, शिप्स, शिप्स आफ्टर, शिप्स आफ्टर शिप्स कर देगा, शिप जहाज, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाउन हम सिंगुलर चाहिए, हमको नाउन सिंगुलर चाहिए, लेकिन नाउन यहाँ पे प्लुरल दे दिया है। प्लुरल नहीं होगा, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। शिप आफ्टर शिप्स, शिप होगा, है ना, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा। अब नहीं समझे, एक और लेते हैं, समझ रहे हैं ना। एक और हम लेते हैं, इसमें देखिए जिस तरह यहाँ पे पेज आफ्टर जो प्रश्न में है, पेज आफ्टर पेज होगा, आप ही ले बोलिए, पेज आफ्टर पेज होगा कि पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस होगा, आप ही लोग बोलिए, आप तो कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पे हम क्या बोले, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, यहाँ तो प्लुरल दे दिया पेजेस आफ्टर पेजेस ना, तो ये गलत हो जाएगा। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, समझ रहे हैं ना। हम ये आप समझाना चाहते थे, जब नाउन पहले आए उसके बाद फिर प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन दोबारा आए तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो समझ गए ना। तो उसी तरह यहाँ पे प्रश्न में देखिए, प्रश्न में पेजेस आफ्टर पेजेस दिया हुआ होगा, कभी नहीं, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए पेज आफ्टर पेज होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है, ये सी वाला पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सी वाला पार्ट डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। वहाँ पे एक जो एग्जामिनर करेंगे, मतलब प्लुरल वर्ब दे के आपको, मतलब नाउन दे के वहाँ पे ऑप्शन में देंगे, जो कि होगा लेकिन सिंगुलर। जिस तरह वहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे जिस तरह राउज, राउज आफ्टर या राउस, हम सिर्फ आफ्टर प्रीपोजिशन, कुछ और भी प्रीपोजिशन हटा दो, राउस अपॉन राउस,
तो यहाँ देखिए ये प्लुरल हो गया ना नाउन, हमको प्लुरल नहीं यहाँ रॉ होगा, रॉ अपॉन रॉ होगा, समझ रहे हैं ना, यानी सिंगुलर नाउन होगा, प्लुरल वाला नहीं होगा, प्लुरल वाला नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। जब प्रीपोजिशन बीच में आए और पहले और अंत में नाउन सेम रहे, प्रीपोजिशन बीच रहे तो नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन हु रीड्स अलाउड, इसका आपको मीनिंग बताना है। वन हु रीड्स अलाउड, वह जो मतलब अधिक पढ़ता, अलाउड अधिक पढ़ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से हम बोल सकते हैं किताबी कीड़ा, है ना, जो पढ़ते रहता हर वक्त, है ना, पढ़ाकू, किताबी कीड़ा भी इसको बोल सकते हैं। किताबी कीड़ा क्या बोल सकते हैं? किताबी कीड़ा, समझ रहे हैं ना। वन हु रीड्स अलाउड, बहुत ज़्यादा पढ़ता, पढ़ते रहता, उससे हम लोग बोलेंगे किताबी कीड़ा, समझ रहे। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन में दिया विटी, उसके बाद क्लेवर, इंटेलिजेंट, बुकवर्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सटीक आंसर? वन हु रीड्स अलाउड, जो अधिक पढ़ता है, किताबी कीड़ा अधिक पढ़ता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? विटी बोलेंगे? नहीं, विटी का मतलब क्या होता है पहले उसको समझिए, इसको हम मिटा देते तब तक। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है किताबी कीड़ा, है ना। अब विटी का मतलब हम जान लेते हैं। विटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है जवाबी होता है, जवाबी, हाजिर जवाबी। विटी मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी। जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं आप लोग, कपिल शर्मा शो देखिएगा, मतलब कुछ होता है तुरंत मुंह से उसका निकल जाता है, हाजिर जवाबी, तुरंत कोई भी कुछ किसी को कुछ बोलना है तो तुरंत मुंह से अपने ऑटोमेटिक आ जाता है। हम लोग सोचना पड़ता है क्या बोलेंगे, उसका मुंह से तुरंत लगता है कि फिट रहता है उसका माइंड में, उसी को बोलते हैं विटी पर्सन, है ना, विटी नहीं हाजिर जवाबी। उसके बाद क्लेवर में जानबे करते हैं, क्लेवर में चालाक। इंटेलिजेंट जानबे करते हैं तेज होता है। अब बुकवर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, वही किताबी कीड़ा जो हर वक्त पढ़ते रहता है, बहुत जो अधिक पढ़ता है ना। वन हु रीड्स अलाउड, जो अधिक पढ़ लिया है उसे मतलब किताबी कीड़ा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुकवर्म। आई होप आप ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, वन हु रीड्स अलाउड का मतलब होता है बुकवर्म, किताबी कीड़ा। और विटी मतलब जानबे बताइए दिए हैं, हाजिर जवाबी, क्लेवर चालाक, इंटेलिजेंट तेज। इसी तरह हम प्रत्येक प्रश्न को इसी तरह डिटेल से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, किसका? पोटेंट का। तो पोटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, उसको क्या बोलते हैं? शक्तिशाली, पोटेंट, शक्तिशाली। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंट मतलब शक्तिशाली है बोलिए, या सशक्त बोल सकते हैं, हाँ, या प्रभावकारी बोल सकते हैं। तो पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। अब इसी तरह से मीनिंग वाले 4 वर्ड में से कौन से आपको उसी को बताना है। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, वंडरफुल ये तो होगा नहीं। ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, ये दोनों का मतलब होता है सुंदर। ग्रेसफुल बोलिए, ब्यूटीफुल बोलिए, दोनों का मतलब होता है सुंदर लिख दिया हम, सुंदर। अब पावरफुल में जन्म करते हैं शक्तिशाली, पावरफुल, शक्तिशाली। अब आप बोलिए आंसर क्या होगा? पोटेंट मतलब शक्तिशाली होता है, तो पावरफुल का भी मतलब शक्तिशाली होता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पावरफुल। पोटेंट मतलब शक्तिशाली, पावरफुल का भी मतलब शक्तिशाली। अगर यहाँ पावरफुल नहीं रहता, स्ट्रॉन्ग रहता तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बोलिए, पावरफुल बोलिए, हाँ, ये सभी पोटेंट का ही सिनोनिम है। तो पोटेंट मतलब शक्तिशाली, तो पावरफुल मतलब शक्तिशाली। बाकी सारे वर्ड का मीनिंग याद रखिए, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, दोनों का सुंदर होता है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी उल्टा बताना है, किसका? कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या था? कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, हाँ, जटिल बोलिए। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जटिल बोल सकते हैं, कठिन बोल सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कठिन चीज़ है, जटिल चीज़ है। अब जस्ट उसका उल्टा क्या होगा? रेगुलर होगा, रेस्टलेस होगा, बेचैन, इनफर्म, सिंपल। ये तो आसान है, आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सिंपल, साधारण। जो जटिल है, कठिन है, उसका उल्टा सरले होगा ना, सिंपल होगा, सरल होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपल। कॉम्प्लेक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल। रेगुलर जन्म करते हैं, रेस्टलेस जन्म करते हैं। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देख रहे हैं ना, प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न लेके आए हैं। पहले ग्रामेटिकल एरर से, फिर इडियम से, एंटोनिम से, सिनोनिम से, अब फिर यहाँ देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आएगा, फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आएगा, फिर एक्टिव पैसिव आएगा, फिर नरेशन आएगा। सिर्फ आप देखते चलिए। आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा वर्ड इन चारों में से इनकरेक्ट है।
कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर हम जानते करते क्या होता है, ठेकेदार होता है, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार लेता मकान तक, ठेकेदार बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। प्रोसिक्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है, जो वकालत करता है ना, वकील, वकालत करता है, और सरकारी वकालत करता है, जो प्रोसिक्यूटर बोलता है, वकालत जो करता है उसे प्रोसिक्यूटर। इसको प्रोसिक्यूटर न पढ़िएगा, प्रोसिक्यूटर यानी कि वकालत करने वाला। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, सही है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्चर बोलिए, इंस्ट्रक्टर या टीचर बोलिए या मास्टर बोलिए, इस सब का मतलब वही होता है, शिक्षक, प्रशिक्षक। और उसके बाद है कंपटीटर। कंपटीटर गलत है, कंपटीटर ऐसे नहीं होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंपटीटर होता कैसे है, देखिए COMPE होता है, तब फिर TI कंपटीटर, TOR, ये होता कंपटीटर का सही स्पेलिंग। लेकिन यहाँ पे COMPI दिया है, PI नहीं होता, PE होता है, समझे। तो आपको इनकरेक्ट बताना था ना, गलत वर्ड बताना था, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कंपटीटर। कंपटीटर मतलब था प्रतिद्वंदी। स्पेलिंग यहाँ गलत था, यहाँ पी के बाद आई था, लेकिन पी के बाद आई नहीं होता, ई होता है। तो कंपटीटर का सही स्पेलिंग होता है COMPETITOR, कंपटीटर मतलब प्रतिद्वंदी। तो सब वर्ड का जो मीनिंग है आप याद रखिएगा। कंट्रैक्टर मतलब ठेकेदार होता है, प्रोसिक्यूटर मतलब वकील करने वाला, वकालत करने वाला, इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर, मास्टर, सब वही प्रशिक्षक होता है, इसका मतलब। नेक्स्ट आ गया कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, है ना। ये जो इडियम दिया गया है इसका आपको मीनिंग बताना है। कवर अप, कोई चीज़ में कवर अप कर देना, यानी कि मतलब उसको छुपा देना, एक तरह से ना छुपा देना, कवर अप कर देना, छुपा देना, या उसको काउंसिल करना। तो याद रखिएगा क्या इसका मतलब, वर्ड को देखते आप मीनिंग समझे, जैसे क्या था कवर अप, कोई चीज़ कवर अप करते हैं मतलब क्या, आप ही समझे ना, कवर अप यानी कि उसको क्या करना, ढकना, कवर अप कर देना। ढकना बोल सकते हैं, ढकना बोल सकते हैं, या छिपाना बोल सकते हैं, छिपाना। कवर अप का कारण मतलब सेंस ये आ रहा है ना, ढकना या छिपाने के बारे में। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऐसे मीनिंग मिला कौन सा ऑप्शन में, क्लोज समथिंग फॉर एवर, हाइड और कॉन्सील, पुट ए कारपेट अंडर, इग्नोर, इंस्टॉल, मेड। तो ढकना और छिपाना जैसे मीनिंग वाले कौन से हैं ऑप्शन, क्लोज ये तो होगा नहीं, पुट ये भी नहीं होगा, इग्नोर होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, हाइड और कॉन्सियल। हाइड में होता है छिपाना, हाइड में होता है ना छिपाना, कॉन्सियल, हाइड में ढकना, छिपाना, वही मतलब होता है हाइड और कॉन्सियल। तो कवर अप का मतलब होता है क्या, हाइड और कॉन्सियल। याद रखिए कि एडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। कवर अप मतलब हाइड और कॉन्सियल, ढकना, छिपाना। उससे आप सोच के मतलब माइंड से भी बना सकते थे, कवर अप करना, ढकना, तो ऐसे वाला एक हाइड, छुपाना, ढकना, वही आ गया। ये आपको करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है ना, ये नरेशन से संबंधित प्रश्न है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट में दिया है, आपको इनडायरेक्ट बताना है। इस सेंटेंस का है इनडायरेक्ट। माई मदर सेड टू मी यू आर लेट अगेन, माई मदर सेड टू मी यू आर लेट अगेन, ये है आपको डायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए बहुत आसान रहता है, नरेशन बहुत आसान होता है, सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको। आप ये देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टेंस में है, सेंटेंस किस टेंस में है, यू आर लेट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनता है किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो इज आर है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज या वेयर आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है सेंटेंस, इसका इनडायरेक्ट पास्ट में होगा। अब ऑप्शन को देखिए, मतलब ऑप्शन को छांटने की, देखिए छांटते कैसे हैं ऑप्शन को, अगर छांटने की अगर समझ आए आपको कि कैसे छांटा जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। एलिमिनेट कीजिए, छांटिए प्रश्न, मतलब जो ऑप्शन जो आप जानते हैं पहले उसको छांटिए, ये हो नहीं सकता। जिस तरह देखिए, माई मदर टोल्ड मी दैट यू आर लेट, देखिए ये तो प्रेजेंट में है, तो इसका इनडायरेक्ट पास्ट में बनेगा। यहाँ तो आर दे दिया है, तो प्रेजेंट में, ये तो नहीं होगा। देखिए हम इसको छांट दिए, हम देख लिए ये नहीं होगा, तो इसको हटा दिए। अब फिर देखिए आई एम, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी नहीं होगा, हमको पास्ट में चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी गया। आप यहाँ पे वाज है, यहाँ वेयर है, बाकी दोनों सेम है। अब वाज होगा कि वेयर होगा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आप कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए बाकी सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है, सिंगुलर है, यहाँ वेयर प्लुरल दे दिया। अब वाज आएगा वेयर आएगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ यू देखा तो यहाँ वेयर मार देगा, लेकिन नहीं, ये जो यू है, यू ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, बदलता है नरेशन में, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई।
आई, मी, आई का ही ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, लेकिन मी का आपको सब्जेक्टिव केस बताना, नॉमिनेटिव केस बताना आई होता है। तो आई होगा यहाँ पे, है ना, वर्ब आई होगा तो आई के साथ वाज लगवे करेगा, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यू का यूने हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है नरेशन में? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, इसका नॉमिनेटिव क्या नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, इसलिए यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। हाँ, ऐसे नरेशन हुआ, वॉइस हो गया, ऐसा में सिर्फ वर्ब देखिए किस टेंस में है, उसको बदलना किस टेंस में, बस वर्ब को देख के आप कर लीजिएगा। बाकी लंबा चलो झोल झाल वहाँ तक नहीं देखना है। नेक्स्ट आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये भी इडियम दिया हुआ है, ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता क्या, पहले इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम है। तो बता दे हम, ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि डिस्कवर मतलब समथिंग न्यू, मतलब कि कोई नई चीज़ का खोज करना, नई खोज करना, इसका मतलब होता है। किसका मतलब? ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है नई खोज करना, कोई चीज़ डिस्कवर करना, समथिंग न्यू। तो देखिए, बिल्ड ए न्यू हाउस, घर बनाने की बात यहाँ थोड़ी हो रहा है। ब्रेक एन ओल्ड स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। डिग फ्रेश ग्राउंड फॉर सोविंग सीड्स, यहाँ ये कहाँ से? डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, हाँ, कोई नई चीज़ का खोज करना, डिस्कवर करना, समथिंग न्यू, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ब्रेक न्यू ग्राउंड इडियम का सही मीनिंग जो होता है किसी भी चीज़ का खोज करना, मतलब नई खोज करना, डिस्कवर समथिंग न्यू। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, ब्रेक न्यू ग्राउंड का मीनिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द फार्मर विच कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन। तो आपको इस पार्ट में बताना है कि द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड्स। तो देखिए ऑप्शन में दिया विच हैज रिपेन इन द फील्ड्स कटिंग द कॉर्न द फार्मर इज, किस पार्ट में एरर है? यहाँ पे आप देखिए, आपको बता देते हैं, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज़ हैड, इसके बाद जो वर्ब आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, B3 आता है। क्या आता है? B3 आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हैज़ आया है, हैज़ के बाद B3 आना चाहिए। ये जो रिपेन है, ये रिपेन पढ़िए, रिपेन, ये V1 है, इसका V3 होता है रिपेंड, RIPEN रिपेंड, इसका V3 होता है, ED लगेगा। हैव हैज़ हैड के बाद V3 आता है, लेकिन यहाँ V1 था, यहाँ V3 होगा, यही इसी पार्ट में एरर है। तो विच हैज़ रिपेन ये नहीं होगा, विच हैज़ रिपेंड होगा, ED लगेगा, V3 होगा। ये कहाँ से मैसेज आ रहा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, किसान उस कॉर्न को काट रहा था जो फील्ड यानी फसल जो मतलब खेत में पक गया था ना, उसी कॉर्न को काट रहा था। कॉर्न जन्म कहता मक्का एक भुट्टा जो होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे रिपेंड होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। प्रश्न में कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिलीव है, बिलीव विश्वास करना, बिलीव। अब बिलीव होता कैसे है? जैसे भी हो, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।